Hello everyone. I hope you all are doing well in your life. So as you all know कि CGL 2020 का जो है वो एग्ज़ाम लाइंड अप है 4th ऑफ अगस्त एंड 5 ऑफ अगस्त को। ईयर 4 इसको कह सकते हैं। इसमें स्किल टेस्ट है ये। उसमें क्या होगा, आपके दो मॉड्यूल्स होंगे, एक होगा DEST और दूसरा होता है CPT। ओके, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो DEST है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ओके, एंड सेकेंडली है CPT मॉड्यूल, जिसमें आपके दो मॉड्यूल होंगे, एक PPT और एक एक्सेल। ऑलराइट, ये पार्ट 1 है। आज हम इसमें DEST कवर करेंगे। DEST से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं, जितनी भी कॉमन क्वेरीज हैं, वी विल गो थ्रू देम वन बाय वन। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। टाइपिंग को लेकर जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी वो सारी कवर की जाएंगी इसमें। ओके, तो लेट्स गो हेड विद दैट। ये मेरे मार्क्स हैं, डिटेल्स हैं। ये टीयर 1 के मार्क्स हैं मेरे। ओके, ये टीयर 2 के मार्क्स हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ के और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के। ये टीयर 3 के हैं। ये मेरे DEST मिस्टेक्स हैं, 0.28% है। 5% एरर जो है वो अलाउड होता है UR को। ओके, एंड आई वॉज गोइंग फॉर दिस ओनली 5%। 7% जो है वो अदर कैटेगरीज के लिए अलाउड होता है। तो मेरे लिए, सिंस मेरी कैटेगरी UR थी, तो मेरे लिए 5% अलाउड था। 0.28% मेरा एरर परसेंटेज था। CPT मार्क्स जो है वो 171 थे मेरे आउट ऑफ 200। 120 जो है वो क्वालिफाइड मार्क्स होते हैं। अगर आप 120 से ऊपर आते हो तो क्वालिफाइड हो जाते हो। ओके, ये SSC की साइट पे नोटिस है। लेट्स गो थ्रू दैट। 4th ऑफ अगस्त एंड 5th ऑफ अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा। दो मॉड्यूल होंगे, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट एंड CPT मॉड्यूल, जिसमें आपका PPT होगा और एक्सेल होगा। PPT में आपको स्लाइड जनरेट करनी है, एक्सेल में आपको एक टेबल क्रिएट करना होता है। ओके, वो सारा हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में देखेंगे, जो कि बहुत सून अपलोड किया जाएगा। ओके, तो आज हम सिर्फ डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट को कवर करेंगे। 2000 की डिप्रेशंस होते हैं, 15 मिनट्स में आपको कवर करना होता है। ओके, जो भी आपका मास्टर टेक्स्ट होगा, सी ये आपकी स्क्रीन होती है। स्क्रीन जो इंटरफेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा इंटरफेस आता है। ओके, ये आपकी स्क्रीन होती है, एक मास्टर पैसेज आएगा। ओके, वो आपको टाइप करना है पूरा। ऑलराइट, उसके बाद क्या होगा, जब पूरा 15 मिनट्स आपका कवर हो जाएगा, फिर आपकी एक और विंडो खुलेगी, जिसमें आपको एक अपना मदर का नाम टाइप करना होता है। ओके, फिर आप उसको सेव करोगे, तब आपकी एक थर्ड विंडो खुलेगी, जहाँ पे आपका ये बता देगा कि आपने कितने कैरेक्टर्स टाइप किए हैं। ओके, टोटल की डिप्रेशन बता देगा। ऑलराइट, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक कीज जो हैं और टोटल स्पेस जो है, उनको एक वर्ड माना जाता है पूरा। ओके, और प्रिंट आपको इसका नहीं लेना होता, स्किल टेस्ट का, वो अपने आप सेव होगा। ओके, डेमो आपको साइट पे मिल जाएगा इसकी। इफ़ यू वांट टू गो थ्रू दैट, देन यू कैन गो थ्रू। ओके, नेक्स्ट जो है पावर पॉइंट और एक्सेल, ये हम नेक्स्ट 2 वीडियोस में कवर करेंगे। दोनों के लिए 15 मिनट्स का टाइम होता है, बीच में गैप दिया जाता है कुछ टाइम का। ओके, शीट दे दी जाएंगी आपको, उसमें आपको अपना रोल नंबर, नाम और एग्ज़ाम डेट मेंशन करना है सिग्नेचर के साथ। उसके बाद क्या होगा, सपोज आपको पहले एक्सेल शीट मिल गई। ओके, फिर उसमें आपने अपना मॉड्यूल बना लिया कंप्यूटर में, उसको आपको सेव करना पड़ेगा। ओके, देन आपको PPT की शीट मिलेगी, आपको PPT का मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। देन उसको आप सेव करोगे। उसके बाद आपको प्रिंट की कमांड बोलेंगे वो, कि अब आप अपने दोनों मॉड्यूल जो है वो प्रिंट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको प्रिंट करना है, यानी कि आपने एक्सेल बनाया और प्रिंट दे दिया, आपको बाद में बोला जाएगा कि दोनों को आपको बाद में प्रिंट करना है। ऑलराइट, 2007 वर्जन और अबव दिया जाता है। हमारे में भी 2007 वर्जन में दिया था। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो 2010 में भी कर लेना, बट नॉर्मली 2007 में करो, दैट इज़ बेटर। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। ओके, तो DEST को कवर करते हैं आज हम। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, इसमें आपको कैसा इंटरफेस मिलेगा, कितना टाइम मिलता है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, वी विल गो थ्रू देम वन बाय वन। ओके, DEST में क्या होगा, आपको एक डेमो टेस्ट भी दिया जाता है 10 मिनट का। ओके, शुरू में एक विंडो आएगी, उसमें पैसेज होगा, आपको डेमो टेस्ट देना है, वो 10 मिनट्स का होता है। ओके, उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड को है वो पूरा का पूरा टेस्ट करना है कि कौन सी कीज़ जो है वो नहीं काम कर रही है। अगर कुछ कीज़ काम नहीं कर रही हैं या फिर रिपीटेडली आपको दबाना पड़ रहा है, तो आप अथॉरिटी से वहाँ से बोल के आप
कीबोर्ड को है जो एक्सचेंज करवा लेना उस टाइम, क्योंकि इसमें आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो अगर वो जेन्युइन रीज़न होगा, वो खुद चेक करेंगे कि अगर नहीं काम कर रहा है, रियली में नहीं काम कर रहा है, तो वो आपको चेंज करके देंगे। ओके, उसके बाद एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो मेरे को कीबोर्ड मिला था जब मैं अपने नॉर्मल घर में प्रैक्टिस करता था, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट मिला था। जो शिफ्ट की होती है यहाँ पे, वो थोड़ी सी डिफरेंट प्लेस पे थी। ओके, या तो समवट डाउन थी, तो इसलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा बार बार देखना पड़ रहा था, इस वजह से थोड़ा सा और टाइम लग गया था। ओके, तो आप भी देख लेना, अगर आपके पास ऐसा कीबोर्ड है तो वहाँ पे समवट डिफरेंट शायद मिल सकता है आपको, तो उस 10 मिनट में अपने आप को एडजस्ट कर लेना उस चीज़ से। ओके, तो वो 10 मिनट इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप कीबोर्ड से एडजस्ट हो सके। ऑलराइट, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो लेट्स गो हेड विद दैट। डेस्क के बारे में देखते हैं आज। ओके, तो ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा व्हेन यू विल स्टार्ट योर एग्ज़ाम। ओके, तो वो हाफ स्क्रीन पे होता है। हाफ स्क्रीन पे कुछ नहीं होता, हाफ स्क्रीन पे यू विल गेट योर टेक्स्ट जो आपको टाइप करना है, एंड इसके नीचे यू विल हैव टू टाइप ओवर हेयर। ओके, तो बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, जस्ट कि ये वर्ड फॉर्मेट है, तो वहाँ पे वर्ड फॉर्मेट नहीं होता, दे हैव देयर ओन फॉर्मेट। ओके, ऊपर वो टेक्स्ट लिखते हैं और नीचे यू विल हैव टू स्टार्ट। ओके, तो दे विल गिव यू टाइम कि हाँ विद इन दिस सेकेंड इट विल स्टार्ट। उसके बाद दे विल से कि नाउ यू कैन स्टार्ट योर एग्जाम। ओके, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको कीबोर्ड पे टाइपिंग की आवाज़ आने लगेगी। ओके, सो डोंट गेट पैनिक, इट इज़ वेरी इजी। So then you will start your exam like this, and you can also see the text. See, it is very simple. Okay, तो पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो काफ़ी सिंपल है, सिर्फ कॉमास और फुल स्टॉप हैं। कभी कभी इन्वर्टेड कॉमास भी आते हैं, कभी कभी कॉलन्स भी आते हैं। ओके, यहाँ पे यू माइट हैव अ स्लाइट प्रॉब्लम कि आप फिगर आउट करो कि कहाँ पे हैं, एंड देन मूव अहेड। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको पता ही है, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो इट विल बी वेरी इजी। अदर देन दैट यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसा ही पैराग्राफ आता है। ओके, सेमी कॉलन कॉलन भी रेयरली मिलते हैं, मिल जाते हैं लेकिन रेयरली मिलते हैं। ओके, बट प्रैक्टिस देम ऑल्सो, अगर नहीं भी करते हो तो भी चल जाता है, आप देख लेना एक बार कहाँ है कॉलन सेमी कॉलन, देन टाइप दैट एंड मूव अहेड। ओके, तो दे विल आस्क यू टू स्टार्ट द एग्जाम, देन यू कैन स्टार्ट योर एग्जाम। ओके, अगर पहला कैपिटल है और आगे भी कैपिटल लेटर्स आएंगे, डू नॉट जस्ट कीप टाइपिंग, आपको ये भी देखना है कि कैपिटल है या स्मॉल है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके, so then you can start your exam. Okay, and this is how you are going to type over there: science, skills and content, knowledge development happen concurrently in my class. Okay, so that is how you are going to type. आपको कैपिटल्स का भी ध्यान रखना है। उसके बाद then you can type over there, जैसे इसके आगे आप कैपिटल में स्टूडेंट सी हाउ साइंटिफिक प्रैक्टिसेस आर एम्बेडेड विद इन। ओके, तो हर चीज़ का ध्यान रखना। ओके, उसके बाद नाउ लेट्स टेक सम क्वेरीज। ओके, सपोज जैसे कई बार लोगों की क्वेरीज रहती है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होते हैं। ओके, की डिप्रेशन कितने होते हैं। एट द एंड जब आप ये पूरा टाइप कर लोगे, ओके, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो गो थ्रू इट अगेन कि आपने कुछ मिस ना कर दिया हो। उसके बाद एक आपके पास ना एक्नॉलेजमेंट आती है कि आपने कितने कैरेक्टर्स टाइप किए हैं उसमें। ओके, तो समटाइम्स देयर कैन बी 1997, देयर कैन बी 1998। ओके, तो एग्जैक्टली कभी 2000 की डिप्रेशन हो भी सकते हैं, बट कभी नॉर्मली तो नहीं होते हैं। कभी 2003 हो जाएंगे, कभी 2004 हो जाएंगे, कभी 1994 होंगे, कभी 1997 होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, एग्जैक्टली कभी 2000 रेयरली कभी मिलता है। ओके, तो अगर आपके 2 कैरेक्टर्स मिस हो जाते हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो जो सेकंड क्वेरी होती है एस्पिरेंट्स की, वो है कि हमें एंटर प्रेस करना है या नहीं बीच में। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट सी के बाद सेकंड लाइन पे जाना है आपको, बट यू डोंट हैव टू प्रेस द एंटर। ओके, यहाँ आपको सीधे सीधे चलते जाना है। ओके, सी अगर वहाँ पे अपने आप ही वो आएगा, यू डोंट हैव टू प्रेस एंटर। ऑलराइट, तो वहाँ पे भी आपको एंटर प्रेस नहीं करना है। ओके, जब पैराग्राफ चेंज होगा
देन देर इज़ एन इंस्ट्रक्शन कि आप एंटर दबाओ और सेकेंड पैराग्राफ में आओ, बट ये रेयरली होता है कि वो आपको 2 पैराग्राफ में टाइपिंग करने को बोलते हैं, कभी नहीं, अभी तक तो नहीं आया ऐसा. So you don't have to press enter throughout the typing. Okay, so you just keep typing and typing and forget about that you have to press enter or anything else. Okay, next thing is कि errors कैसे spot होते हैं. Okay, तो उसमें half error भी होते हैं, full error भी होते हैं. Let's see that. Okay, suppose जैसे ये scientific है इसके आगे. Okay, अब ये है, अब मैंने ये पूरा लेटर लिखा. अब सपोज ये साइंटिफिक था लेकिन आपने इसमें एस लगा दिया. ओके, तो इसको काउंट कैसे करेंगे. टोटल देर आर 11 कैरेक्टर्स. ओके, टोटल वैसे तो 10 है लेकिन एक स्पेस के साथ इसे काउंट किया जाता है, तो टोटल 11 कैरेक्टर्स हैं अगर हम बिना एस के देखें. ओके, उसके बाद देन यू विल हैव टू सी, अगर आपने एस लगा दिया है तो 11 कैरेक्टर्स के हाफ जो है 5.5. ओके, उतने आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, मतलब जो 5.5 कैरेक्टर्स हैं वो आपके डिडक्ट होंगे. ओके, इसमें फुल एरर नहीं माना जाएगा, आपका हाफ एरर माना जाएगा. तो 5.5 जो है कैरेक्टर्स वो आपके एरर में आएंगे. ऑल राइट, सपोज यू आर राइटिंग कि आपने प्रैक्टिसेस मिस कर दिया. ओके, एंड देन उसके बाद डायरेक्ट आपने आर लिखा है. ओके, तो अगर आप ये प्रैक्टिसेस मिस कर दोगे, ओके, सो दे विल सी कि इसमें कितने कैरेक्टर्स है टोटल. ओके, इसमें टोटल 10 कैरेक्टर्स है, 9 अल्फ़ाबेट्स एंड 1 स्पेस. देन तो टोटल 10 है, तो आपके यहाँ पे फुल एरर काउंट होगा, तो प्रैक्टिसेस के जो है वो 10 कैरेक्टर्स टोटल काउंट होंगे. तो अगर आपने ये दोनों मिस्टेक्स करी है, साइंटिफिक्स और प्रैक्टिसेस को आपने ओमिट कर दिया, तो 5.5 उसका और 10 प्रैक्टिसेस के टोटल 15.5 कैरेक्टर्स जो है वो आपके एरर्स में जाएंगे. ओके, और सपोज जैसे ये स्टूडेंट्स में था, अगर आपने इसका जो एस है वो स्मॉल कर दिया तो भी आपका हाफ एरर काउंट होता है उसमें. ओके, तो यू विल हैव टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड. ऑलराइट, इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि आई थिंक यूआर के लिए 5% एरर जो है वो अलाउड होता है और SC SC एंड अदर कैटेगरीज के लिए 7% अलाउड होता है. तो टोटल अगर 2000 कैरेक्टर्स हैं, देन 5% अराउंड 100 कैरेक्टर्स आपको जो है वो अलाउड होंगे इसमें एरर्स के लिए. ओके, अगर आप उससे ज़्यादा करते हो देन यू विल डिस्क्वालीफाई इन इट. ओके, द फोर्थ क्वेरी एंड वेरी कॉमन क्वेरी इज कि ये सिंगल हैंडेडली कर सकते हैं या नहीं. ओके, सी मैं भी जब स्टार्टिंग में, जब मेरा स्टार्ट हुआ था ये, तब हम जो गैप दिया था हमारे टियर 3 के रिजल्ट में और DEST में, तो वो 1 मंथ का गैप था. ओके, तो पहले मैं सिंगल हैंडेडली ही ये टाइपिंग करता था, लाइक यू विल टाइप लाइक दिस एंड एवरीथिंग एल्स. अगर जैसे एम्बेडेड लिखा है देन यू विल टाइप लाइक दिस, तो सिंगल हैंडेडली आई यूज टू डू. पर वो 1 मंथ का गैप था, तो अब आई थॉट कि इट इज़ अ टाइम टू यूटिलाइज इट, तो मैंने वो डबल हैंडेडली वो सीखी थी पूरी की पूरी 1 मंथ में. 1 मंथ इज़ वेरी मच इनफ टू लर्न दिस. ओके, बट इफ़ यू आर स्टार्टिंग नाउ, लेकिन आपने पहले भी स्टार्ट कर चुका होगा, क्योंकि आपको पता है कि 4 अगस्त से आपका DEST का एग्ज़ाम है. तो डोंट पैनिक अगर आपने नहीं सीखे है डबल हैंडेडली, एंड अगर आप अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो डोंट बी कंफ्यूज कि वहाँ पे डबल हैंडेडली यूज़ करूँ या सिंगल हैंडेडली. ओके, तो उसमें क्या है, आप अगर सिंगल हैंडेडली करते हो एंड यू आर कंफर्टेबल विद इट, गो विद सिंगल हैंडेडली. ऐसी बात नहीं है कि नहीं ख़त्म हो पाएगा. ओके, सिंगल हैंडेडली भी यू कैन ईजिली डू इट. ओके, इतनी आपकी स्पीड बन जाती है करते करते कि आप जो है सिंगल हैंडेडली भी इसको ख़त्म कर दोगे. ओके, तो उसमें बस एक लॉस होता है आपका कि जो डबल हैंडेडली करते हैं इसको टाइपिंग, वो काफ़ी जल्दी ख़त्म कर देंगे, अराउंड 10-11 मिनट्स में ख़त्म हो जाता है. देन यू विल हैव 4 मिनट्स टू गो थ्रू दिस पैराग्राफ कि आपने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है इसमें. ओके, तो उनके पास एक थोड़ा सा एज रहता है कि वो अपना पैराग्राफ पढ़ भी लेते हैं कि उन्होंने कोई गलती तो नहीं करी है, मैच कर लेते हैं वो. अगर आप सिंगल हैंडेडली कर रहे हो तो आपका 13-14 मिनट्स के अराउंड ओवर हो जाएगा, but you will have very less time to recheck your typing. Okay, so these are all the queries जो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में होंगी. अगर आपको और queries हैं okay regarding the typing test, और ये आपको scroll down उसमें करना ही पड़ता है, पूरा पैराग्राफ ये इस विंडो में नहीं आ पाता. ओके, जब आप यहाँ तक लिख चुके होंगे आपको फिर स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा. बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपने ख़त्म कहाँ पे किया है. ओके,
देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द अदर लाइन। ऐसा मत करना कि आप इसको पूरा ही नीचे ले गए और नीचे ले जाते जाते आपने एक लाइन और ऊपर ले गए। ओके, उसमें क्या होगा, सिंगल अगर आप एक पूरी लाइन मिस करते हो तो जब एरर मार्जिन है वो ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो चांसेस होते हैं कि आप डिसक्वालीफाई भी हो जाओ इस चीज़ में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, स्क्रॉल डाउन करते समय उसी लाइन तक जाओ जहाँ तक आपने अभी तक कंप्लीट कर चुका है। ओके, ताकि वो, अगर आप पूरी ही वो लाइन भी ले जाओ जो आपने टाइप करी है तो ये डाउट रहता है कि मैंने पिछली वाली लाइन टाइप की थी या नहीं की थी। ओके, तो आप उस लाइन तक स्क्रॉल डाउन कर दो जो आपकी लास्ट लाइन थी। देन यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड लाइन। ओके, देन दीज आर द क्वेरीज जो मुझे लगता है कि हो सकती हैं जो आपको पूछनी होंगी। ओके, तो ऐसे हाफ स्क्रीन पे आपका आएगा एंड दैट इज हाउ यू विल डू इट। और पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आराम से टाइम मिलता है। ओके, सो अगर आपकी कुछ और भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग दिस, यू कैन टाइप देम इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम ऑल। ओके, सो 4 अगस्त से आपका एग्ज़ाम है एंड बहुत जल्दी आई थिंक एडमिट कार्ड भी आ जाएगा उसका। सो प्रिपेयर वेल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, डोंट पैनिक एंड that will go easy. All right, so till then stay well, and if you like the video, do hit the like button, share it amongst your friends, and do subscribe the channel for more such updates. एंड द लास्ट थिंग इज, इसके बाद एक एक्सेल का वीडियो आएगा, उसमें हम एक्सेल का क्वेश्चन करेंगे। ओके, एंड देन thirdly we will do the PPT. Okay, so we will upload it very soon. Stay tuned and do subscribe the channel for more such things. Till then, stay well. Thank you so much.